जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। आपके जीवन की गति क्या है, कहां से देखें आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, उनका क्या सत्य है, वो क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं वीडियो के। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो ये डायरेक्शन या गति क्या चीज़ है, देखिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे चार्ट में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको बताया है कि भाई देखिए हमारी पत्रिका में जो आत्मा कारक होता है वो किंग होता है। वो जहाँ पे भी हमारे चार्ट में बैठा हुआ है हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट, वहाँ पे हमारा जीवन जो है एक तरीके से जुड़ा हुआ होता है उस घर से जहाँ पे आत्मा कारक बैठा हुआ है। अच्छा, उस घर से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है, अच्छी या बुरी वो अलग बात है। अब आपकी पत्रिका में अगर आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट मान लीजिए अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति को जीवन में बहुत बदलाव, बहुत परेशानियाँ, बहुत कष्ट भी शो कर सकता है यहाँ पे। तो परिस्थितियाँ भी यहाँ पे बन के आती हैं कि आपका आत्मा कारक कौन से घर में बैठा है, कौन से घर का वो एक्चुअल प्लैनेट है आपके चार्ट में, और उन चीज़ों को लेके वो अष्टम में बैठ गया है उदाहरण के तौर पे, तो वो बताएगा आगे से आपको कि आपकी स्थिति क्या होने जा रही है। अच्छा, जो ये गति वाली बात मैंने आपसे कही है, डायरेक्शन वाली बात कही है, ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है। देखिए हमारी पत्रिका में 12th हाउस का लॉर्ड हमारे चरण होते हैं, हमारे पैर होते हैं। अच्छा, आप चरण जहाँ पे जाते हैं वो हमको डायरेक्शन बताते हैं, वही हमको गति बताते हैं अंततः। अभी आगे मैं उसका आपको उदाहरण दूंगा आत्मा कारक के साथ जोड़ के, ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएं और अपने जीवन की गति के अनुसार कार्य कर पाएं। वो आपके लिए सुलभ हो जाएगा, कई चीज़ें उसमें आपके लिए सरल हो जाएंगी। 12वां स्थान हमारे चार्ट में और चीज़ों के साथ साथ यहाँ का जो विषय है वो हमारे डायरेक्शन या गति को शो करता है। क्योंकि ये चरण हैं हमारे। अब चरण जहाँ जाएंगे वहाँ ले जाएंगे हमको, और वहीं पे हमारी वासना को भी रिप्रेजेंट करेंगे। 12th हाउस का लॉर्ड हमारे अंदर की वासना को भी शो करता है। ये वासना सिर्फ लस्ट वाली नहीं है कि भाई कई प्रकार की वासनाएं किसी को हो सकती हैं ना। किसी को मान लीजिए किसी की मदद करने की इच्छा है, किसी को बहुत इमोशनल है, किसी को किसी प्रकार की वासना है, उसका जो थॉट है अंदर से उस तरीके की, देखिए वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वासना, जो 12th हाउस का लॉर्ड है। अब उसके ऊपर आपके चार्ट में कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, वो वासनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी उन चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पे विषय पे ठहरते हुए कि हमारा 12th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में गति या डायरेक्शन को दिखाता है। वो जहाँ जाएगा वो बताएगा कि ये आपके जीवन का गति है, ये डायरेक्शन है, इस रास्ते के थ्रू आपको चलना है। यहाँ से आपके मन की वासनाओं को वो रिप्रेजेंट करता है, वो जहाँ पे भी जाता है। 12th हाउस वैसे हमारे चार्ट में जो है वो विष्णु जी का स्थान है, वो विष्णु जी के चरण हैं, हाईएस्ट अबोर्ड है वो। हम वहाँ जाके घुल मिल जाते हैं प्रभु के साथ, जिनको घुलना मिलना होता है। उस हाउस को लिबरेशन कहता है। लिबरेशन के लिए भी चलना पड़ता है भाई व्यक्ति को ना, तपस्या के पथ पे चलना पड़ता है अगर हम उस विषय में उस बात को ले जाएं तो। लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्ट जो हो रहा है इस दुनिया में, जो हम आए हैं, हमारी लगन कुंडली है। जब आप जन्म लिया तो लगन कुंडली में आपको जो लगन मिला आपको, अब वहाँ पे 12वां स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जाके जहाँ पे बैठा है वो बता रहा है आपके जीवन की यात्रा का पथ, आपका डायरेक्शन, आपके कदम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, और साथ में उससे जुड़ी हुई इच्छाओं और वासनाओं को भी बताता है। अब
मान लीजिए किसी की पत्रिका में, मैं पहले ही एग्जाम्पल आपको दिए दे रहा हूं ताकि बाद के वीडियो के लिए भी आप इस एग्जाम्पल को समझते रहें और लगाते रहें। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में आत्मा कारक प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, चलिए ठीक है, और उनकी पत्रिका में 12वें स्थान का स्वामी वो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। अब ये क्या मतलब है? अब अगर हमारी पत्रिका में आत्मा कारक 8th हाउस हो गया तो वो ये बताता है कि मे बी यू कैन हैव अ डिफिकल्ट लाइफ, मे बी आपको कई प्रकार के जीवन में बदलावों से, परेशानी से निकलना पड़े। कई बार आदमी रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, हायर लर्निंग, विदेश, आत्मा कारक अगर हमारा 8th हाउस में बैठा हुआ है तो वो ये भी शो कर रहा है कि हमको इन चीज़ों से भी निकलना पड़ सकता है। साथ में स्वयं की कई प्रकार की गलत वासनाएं भी आत्मा कारक अगर 8th हाउस में बैठा है वो ये भी बताता है कि भाई आदमी की टेंडेंसी है चोरी की, चकारी की, उल्टे सीधी हरकतों की, वो ये भी बता सकता है किसी के लिए। तो वो वहां पे बैठा हुआ है प्लैनेट। अब आप ऐसी स्थिति में आपकी पत्रिका में 12वें स्थान का स्वामी चला गया फर्स्ट में, ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये गति हो गई। आत्मा कारक हो गया 8th में। अब हमारे जीवन में जो आत्मा कारक शो करता है, आत्मा कारक क्या शो करता है हमारे जीवन में कि भाई ये वाला घर हमारी पत्रिका में ऐसा घर है जो हमको जीवन में सोल को प्योर करने के लिए मिला है, हमारे अपने सोल को, हमारी आत्मा को, वो यहां से प्योर होगी, वो यहां से होके निकलेगी। और 12वें स्थान का स्वामी हमको बताता है कि उसको प्योर करने में डायरेक्शन कौन सा आपको लगेगा, रास्ता कौन सा आपको लगेगा। अब ऐसी स्थिति में 12वें स्थान का स्वामी आपका बैठ गया पहले स्थान पे। तो अब आप ये कहें कि अच्छा हमारा आत्मा कारक तो बैठ गया है 8वें स्थान पे, अब यहाँ पे जीवन में कई प्रकार की हमको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे हमको अपनी आदतों की वजह से आए, चाहे हमारे जीवन में हेल्थ के इश्यूज आए, चाहे हमारे जीवन में कई प्रकार के सेटबैक्स आए। 8वां स्थान क्योंकि हैवी अप एंड डाउन को शो करता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स। अच्छा डायरेक्शन हमारी पत्रिका में बता रहा है 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ गया, तो अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, करेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आत्मा कारक की पोजीशन को। मान लीजिए अब वो बताता हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्म और सत्य आपको अपनाना पड़ेगा ना। 12th हाउस का लॉर्ड जहां जाट के बैठता है वो प्रभु को दिखाता है, गॉड को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और फर्स्ट हाउस क्योंकि धर्म और सत्य का है तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में जाके बैठेगा तो आप प्रभु के द्वारा चुने गए स्वयं की सत्य की आवाज हैं। वो पहले ये बता रहा है कि अच्छा अब मुझको धर्म पे, सत्य पे रहना है, ये मेरी पहली ड्यूटी है। अब मेरा आत्मा कारक अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है, जो मेरी जर्नी बता रहा है, मैं उसको सरल कैसे बना सकता हूं। मेरा 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, अगर मैं अपने जीवन में खुद को पहचान पाया, खुद को सही तरीके से सत्य पे रख पाया, करेक्ट रख पाया, कई चीजों के हिसाब से जो प्लैनेट मेरे 12th हाउस का लॉर्ड है उसके अनुरूप काम कर पाया। अब जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में 12th हाउस का लॉर्ड शनि है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है आदमी के, अब यहां पे वो कई प्रकार की अड़चने, परेशानी, प्रॉब्लम्स, कई चीजें वो शो कर सकता है। लेकिन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैटर्न का कर्मा क्या है कि जीवन में तपस्वी बन के रहो, सत्य पे रहो, अपने कर्म पे चलते रहो। हमको कम ज्यादा काम करना पड़ रहा है, पैसा कम मिल रहा है, हमारा नाम नहीं हो रहा है, हमें कोई चाह नहीं रहा है, हमको जीवन में सरलता नहीं है, उसके बावजूद सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के अपने कारक तत्व के हिसाब से कह रहा है आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, स्वयं को बिल्कुल समता में रखो, बिल्कुल बैलेंस रखिए आप अपने आप को जीवन में। अब आपको कम पैसा मिल रहा है, आपको जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बाद भी आप सही तरीके से चलते चले जा रहे हैं, ये उसका काम है, ये उसका कारक तत्व है सैटर्न का। आपने उसको वहां साध लिया सैटर्न के अनुसार,
मैंने इसीलिए सैटर्न का उदाहरण दिया है क्योंकि इट कैन बी अ डिफिकल्ट प्लेसमेंट फॉर एवरीवन। तो अब अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, वहां वो मरण कारक अवस्था में भी होता है। अब वो कह रहा है या तो मेरे हिसाब से चलो, बहुत ड्यूटीफुल होके, बहुत रिस्पॉन्सिबल होके, और उसके बाद भी अगर गला कस रहा है तो चीखो मत, चलते रहो। अच्छा, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, मैंने दोनों चीजें लेके क्यों बताई। अब जीवन में आपका डायरेक्शन फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो ये बता रहा है कि अच्छा, खेल ये है कि मुझको अपने आप को करेक्ट करके रखना है, मुझको अपने जीवन को समझना है, मुझको अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को सही करके रखना है। क्यों? क्योंकि अच्छा और बुरा प्रभु ने मेरे हाथ में दे दिया। 12th हाउस का लॉर्ड भगवान को शो करता है, गॉड को शो करता है। वो जहां पे भी बैठा होता है हमारे चार्ट में, वहीं पे भगवान होते हैं। 9th हाउस गुरु का है, ये बात को याद रखिएगा। 12वां स्थान भगवान का है। 12th हाउस का लॉर्ड जहां बैठता है वो बैठते हैं, वहीं पे आपके साथ भगवान विराजे हुए हैं। अब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है तो भगवान कहां विराजे हुए हैं? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस और किस लिए जाना जाता है? धर्म के लिए, अग्नि के लिए, लीडरशिप के लिए। आपको जीवन में अपने आप को सत्यता पे रखना है, अपने आप को करेक्ट करके रखना है। अब जो वो प्लैनेट बोल रहा है वो उस तरीके से। सैटर्न सेवा के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे फर्स्ट हाउस में हमको सबसे 1 नंबर का सेवा भावी बनना है, हमको फर्स्ट नंबर का तपस्वी बनना है। सैटर्न का जो गुड रूप है वो तपस्वी का है, वो आपको आगे ले जाता है तपस्या से। हम मेहनत करते हैं ना जीवन में, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 का, 40 का, 50 का, ये तपस्या हमको करोड़ों तक ले जाती है। ये सैटर्न का ट्रेट है। अब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सैटर्न के अनुसार हम इस प्रकार से चल पड़े। अब हमारा आत्मा कारक जो 8th हाउस में, ये भी उदाहरण मैंने दिया है आत्मा कारक का आपको, आप मैच कैसे कर रहे हैं। देखिए, आप सही तरीके से चल रहे हैं, कैरेक्टर आपका बढ़िया, पर्सनैलिटी आपकी बढ़िया, काम में आप मुस्तैद, किसी भी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, इससे आप ज़्यादा हिल नहीं रहे हैं, फिर भी आपने अपना रास्ता पकड़ा हुआ है। तो 8th हाउस में बैठा हुआ जो आत्मा कारक है, जो आपको बदलना चाह रहा है या आपको परेशानी देना चाह रहा है, तो आप समझ सकते हैं आपने वो आत्मा कारक का सोल जो एनर्जी है वो पहचान ली, आपकी करेक्ट हो जाएगी। अब वहीं आपका आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में, वहीं आपका 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, आत्मा कारक 8th में बैठा है, और हम लगे उल्टे सीधे जीवन में काम करने, चोरी चकारी, झूठ, गाली गलौच, लाई झगड़ा फरेब, सारी चीजें, कुंठा, ईर्ष्या, काम हमें करना नहीं है, चाहिए हमको दुनिया में बहुत कुछ, हम ये सब अगर करने लगे तो 8th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक पहले ही हमको बता रहा है कि तुम्हारी जर्नी कहां से होके निकलेगी। सोल क्या तुमको भुगतवा सकता है, यहां पे हाईएस्ट पेन भुगतवा सकता है यहां पे 8th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक। तो अब आप समझ गए कि अच्छा, मैं अपने आप को कंडीशनिंग में रखूंगा बढ़िया तरीके से, तो मैं अपने आत्मा कारक के साथ ज्वाइन करके सही तरीके से अपना जीवन जी पाऊंगा, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम होगी। और जैसे मैंने कहा है, प्लैनेट बताता है कि क्या है। अब किसी की पत्रिका का 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, वो फर्स्ट हाउस में अगर बैठेगा तो गति, डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली सत्य, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, टीचर, गुरु, इस तरफ नेचुरली ही जाएगी ना। तो 12th हाउस का लॉर्ड आपको बता रहा है वो कौन सा 12th हाउस का लॉर्ड आपका प्लैनेट है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसके अनुरूप आपको चलना है यहाँ पे। अब चाहे वहाँ पे बैठा हुआ 12th हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में बृहस्पति हो या शनि हो, अब आप समझ सकते हैं ये वाली स्थिति। अच्छा, इसमें चीज़ें घटती बढ़ती भी हैं साथ में। मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा और क्लियरिटी से बताता चला जा रहा हूँ। अगर जो सुनेगा, जो समझेगा, उसको अपने जीवन की गति और डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आपके 12th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है, तो ये इंडिविजुअलिटी की ओर लेके जाता है, लीडरशिप की तरफ लेके जाता है, धर्म की तरफ, सत्य की तरफ, अपने आप को बेटर करना उसकी तरफ लेके जाता है। बेटर करना किस रूप में? वो जो 12वें स्थान का प्लैनेट है उसके हाईएस्ट फॉर्म में आपको लेके जाता है। यहाँ मंगल बैठा हुआ है 12th हाउस का लॉर्ड होके, फर्स्ट हाउस में बैठा है। जनरली क्रोध, हिंसा, लड़ाई झगड़ा,
बात बात में हमें एग्रेसिव हो जाना, चीज़ें हो जाना। और अच्छा उसकी क्वालिटी 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है मंगल, हाईएस्ट ऑफ करेज, हाईएस्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम। दूसरे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ये सोचते हैं कि भैया अगर हम मर रहे होंगे और ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएंगे जिसके 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है और वो मंगल है, वो हमको बचा लेगा, ये रण में हमको जिता देगा, किसी भी रण में हमको जिता देगा अगर ये हमारे साथ है। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मंगल फर्स्ट हाउस में आपसे कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है आप फालतू में लड़ते रहिए अपने घर परिवार और हस्बैंड वाइफ और इन चक्करों में पड़े रहिए, ये चीजें वो नहीं बताते हैं। डायरेक्शन बड़े होते हैं, गति बड़ी है भाई। 12वें स्थान का स्वामी जहां बैठता है वो गति बताता है, आपकी गति क्या होने वाली है। आदमी कहता है ना कि भाई फलाने आदमी पूरे हो गए, वो गोपाल के धाम चले गए, उनकी बड़ी अच्छी गति हुई, उनकी खराब गति हुई। तो ये 12th हाउस का लॉर्ड आपका डायरेक्शन बताता है, गति बताता है। आप उस प्लेनेट के हिसाब से किस प्रकार की गति बनाना चाहते हैं वो ये बताता है। तो मंगल हर तरीके से आप समझ लीजिए डिटर्मिनेशन, विल पावर, करेज, पराक्रम, सपोर्ट, हाईएस्ट जिसको कहा जाता है, जीवन में अग्रणी, हर एक चीज में आगे बढ़ के करने वाला। और जितने भी उसके बैड एस्पेक्ट हैं, क्रोध, हिंसा, चोरी चकारी, लड़ाई, ये सारी चीजों को पीछे धकेल देना। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है और वो मंगल है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गति को बता रहा है। अरे भाई क्या बात है, ये है देखिए इनका डायरेक्शन बढ़िया है, हर एक चीज को ये बड़ी हिम्मत और हौसले से और करेज से और कॉन्फिडेंस से निकाल के ले जाते हैं। और कोई आदमी होता वो मर आ गया होता। इनको देखो कहां से कहां पहुंच गए। ये जब मंगल 12वें स्थान का स्वामी हो के फर्स्ट में हाईएस्ट ऑफ गति बता रहा है आपको कि ये सबसे बढ़िया प्ले कर रहा है, तब आदमी उसके हिसाब से चलता चला जाता है। अच्छा, साथ में वो जिस घर का प्लैनेट भी होगा उसके हिसाब से भी फर्क पड़ेगा। जो प्लैनेट और साथ में बैठे होंगे वो भी जुड़ जाएंगे वहां पे। अब आदमी कहे कि हमारी पत्रिका में 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ तो सिर्फ इंडिविजुअल की बात आ गई। नहीं, यहां इंडिविजुअल की तो बात आ गई क्योंकि फर्स्ट में बैठा है तो एवरीथिंग इज अबाउट अस। लेकिन अब हो सकता है कि 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है और साथ में 10th हाउस का लॉर्ड भी वहीं पे बैठा हुआ है। वो ये बता रहा है कि काम के मामले में भी, प्रोफेशन और करियर के मामले में भी आपको हाईएस्ट ऑफ कर्मा दिखाना है यहाँ पे। उससे रिलेटेड भी आपका डायरेक्शन है, उससे रिलेटेड भी आपका पॉइंट बन जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, 7th हाउस को वो डायरेक्ट देखेगा, वो भी आपका डायरेक्शन बन जाता है कि यहाँ पे भी आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेवरी दिखानी है। उस प्लैनेट के हिसाब से आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना है, इनिशिएटिव दिखाना है, सत्यता दिखानी है, धर्म दिखाना है। इस रास्ते से वो होके निकलेगा। अच्छा, अब 12th हाउस का लॉर्ड जो गति का या डायरेक्शन का है आपका, वो बैठा हुआ है 2nd हाउस में। तो अब आपकी गति क्या चली जाती है, यहां चली जाती है सस्टेनेंस के ऊपर। हमारा 12th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, हमारे जीवन का डायरेक्शन, गति क्या है, हमारे चरण हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, ये जीवन हमारा, भगवान कहाँ बैठा हुआ है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है। वो आपको क्या बता रहा है, सस्टेनेंस करनी है। अब अच्छे तरीके से सस्टेनेंस करनी है कि खराब तरीके से करनी है, ये आप चीज़ को अब समझिए। अब जो ये वीडियोस को देखते हैं कि हम सिगरेट पी के सस्टेनेंस अच्छे से कर सकते हैं, शराब पी के कर सकते हैं, भाई मांस खा के हमारी सस्टेनेंस बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पे उत्तम क्वालिटी का हमको सस्टेनेंस हम अपने शरीर को, सोल को प्रदान कर पाएंगे, वैसा करिए। अदरवाइज वो क्या बता रहा है यहाँ, वहाँ सत्य रहता है। 12th हाउस के लॉर्ड में भगवान विराजते हैं। वो जाके जब 2nd में बैठा है तो वो कह रहा है अपने परिवार वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कर्मा, सत्य और धर्म आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ ये पॉइंट नहीं आता मुझे लूट लिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। भाई 12th हाउस का लॉर्ड के अंदर सेपरेटिव क्वालिटी भी है। सेपरेटिव का मतलब होता है जब हम ये देह छोड़ेंगे तभी तो हमको नया शरीर मिलेगा। जीते जी भी अगर हम इस देह का मोह छोड़ देंगे तभी तो गोपाल मिलेंगे हमको, तभी तो हम राधा रानी की तरफ बढ़ पाएंगे। नहीं तो देह का, इस शरीर का और संसार का बोध रहेगा तो
कहाँ आदमी किस में पड़ा रहता है, उसी आटा दाल चावल और गाड़ी घोड़ा मकान दुकान लड़ाई झगड़े के चक्कर में ही पड़ा रहता है ना। तो ये 12th हाउस का लॉर्ड में सेपरेटिवनेस भी। अब ये सेपरेटिवनेस का मतलब ये नहीं होता ये मारने आ रहा है जी। 12th हाउस के लॉर्ड में सेपरेटिव पावर है, वो 2nd हाउस में आया, अब इसने सबको हमारे परिवार में मार दिया, सब कुछ खत्म कर देगा, नहीं। वो ये कह रहा है कि 12th हाउस का लॉर्ड 2nd में आके, 2nd हाउस हमारी पत्रिका में मारक भाव भी होता है, तो वो कहता है उस मारक तत्व को मार दो, उससे सेपरेट हो जाओ मारक तत्व से। मारक तत्व यहाँ क्या है, भोग। उन भोगों से सेपरेट हो जाओ जो भोग आपको कल को अपने मरण कारक की तरफ ले जाए, मतलब मरने की तरफ आपको ले जाए। फैमिली के लिए कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बोलने से प्रभु झलक रहे हैं। आहा, क्या ये व्यक्ति बोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उस चीज से रिलेटेड। धन में धर्म होना चाहिए। 2nd हाउस क्या है, हमारा धन का है। अब वो 12th हाउस का लॉर्ड 2nd में जाके बैठता है, तो वो कहता है इसमें जो है धन के मामले में आपका काम है कि बस धन कमाइए, चीज़ें करिए, अपने परिवार को पोषण दीजिए, हर प्रकार की तपस्या उनके लिए परिवार के लिए करिए, अपनी भाषा मधुर रखिए, अच्छा खाइए, जीवन में नॉलेज ज्ञान ये सारी चीज़ें अर्जित करिए, दूरदर्शिता दिखाइए, जीवन में जो जितनी चीज़ों से सस्टेन हो पाए उसमें संतोष रखिए अपनी चीज में। 12वें स्थान का स्वामी जब वो 2nd में जाता है तो वो ये गति बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। हमारी गति कैसे होगी, शायद कभी कम बोलने से होगी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोले हम, तब हमारे लिए जीवन में बहुत अच्छा होगा। किसी के लिए ये शो कर सकता है, किसी के लिए ये शो कर सकता है कि भाई घर परिवार वालों को करते रहो लेकिन उनसे दूर रहो। कई बार ऐसा होगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि सेपरेटिव प्लैनेट भी है। प्रभु जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। 12वें स्थान में प्रभु का निवास भी है, वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके प्रभु, आपके गॉड कहाँ चले गए, 2nd हाउस में चले गए हैं। दूसरे स्थान में घर परिवार आपके लिए भगवान का ही क्रीड़ा स्थल हो गया। तो अब आप कर रहे हैं तो रोइए नहीं, वहां पे हमें करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये तुम मैं, इन चीजों में मत जाइए। अर्थ आपके लिए वो डायरेक्शन हो, फैमिली वो डायरेक्शन है, आपको उनको पोषित करना है। तो कई बार आपको समझ आ जाएगा कि अब ऐसे में मान लीजिए किसी की पत्रिका में आत्मा कारक बैठा हुआ है, 8वें स्थान पे ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आदमी जीवन में डायरेक्शन उसका क्या है, घर परिवार, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, रिसोर्सेज इकट्ठा करना, अपने जीवन में मेहनत से सब चीज़ें करना, और आत्मा कारक बैठा हुआ है 8th में। अब अगर वो ये काम नहीं करेगा तो 8th हाउस के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो उसको झेलने पड़ेंगे। बीमारी, दुखारी, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, पैसों की हानि, हर एक चीज उसको यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। देखिए, तो इसलिए हमारे 12th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, वो बताता है कि आपके जीवन का डायरेक्शन, गति क्या होना चाहिए। अर्थ भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए आपका। आपको पैसा कमाना भी आपकी ड्यूटी है, आपके चरण आपको वहां ले जा रहे हैं। पैसा कमाना किसके लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए, स्वयं को, परिवार को सस्टेन करने के लिए भी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे गुरु की तरह सस्टेनेंस चाहिए, संतोषप्रद। 2nd हाउस का कौन कारक होता है, बृहस्पति। यहाँ पे संतोष होना चाहिए। काम करने के बाद वो आदमी कहता है कि मैं काम करता हूं 100 रुपए का, मैं घर परिवार जिम्मेदारियों में देता हूं 90 रुपए, मुझको 10 रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं। यही वो बता भी रहा है, यही आपका डायरेक्शन है। तो आप अगर ये कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। और ना कंप्लेंट करिए, और उस कंप्लेंट की वजह से ही 12वें स्थान का प्लैनेट अगर 2nd में बैठेगा और फिर उसी कंप्लेंट की वजह से घर परिवार में परेशानियां, झंझट, लड़ाई झगड़े, अभद्र भाषा, अभद्र खान पीन, सारे का सारा विजन खराब हो जाएगा, सारी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ये बात याद रखिएगा 2nd हाउस के थ्रू ही। अब आपका 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, वो क्या बताता है कि भाई आपकी गति, आपका डायरेक्शन किस तरीके का है।
किस तरीके का होना चाहिए। वो बताते हैं जी कि 12th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठ जाए तो आपका गति और डायरेक्शन जाना चाहिए पराक्रम की तरफ, करेज की तरफ, हौसले की तरफ, मोटिवेशन की तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ। भाई बहनों की जैसे हम प्यार करते हैं ना, 3rd हाउस में हम भाई बहनों को देखते हैं, तो अब 12th हाउस का लॉर्ड वहां चला गया तो आपकी गति क्या है, भाई बहनों की तरीके से सबको समझना या ब्रदरली लव प्रदान करना, साथ प्रदान करना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना अपने जीवन में। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पे कम्युनिकेशन, नॉलेज, ज्ञान को शो करना। काल पुरुष की कुंडली में 3रा स्थान मिथुन का है। अगर आपके 12वें स्थान का स्वामी 3rd हाउस में जाता है तो वो बताता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंसाइक्लोपीडिया बनिए, नॉलेज लीजिए, स्किल लीजिए, ज्ञान लीजिए, कोई एथलीट, कोई स्पोर्ट्स, कोई कुछ, ये वो शो कर रहा है। ये आपका डायरेक्शन है। कई लोग देखेंगे 12वें स्थान का स्वामी 3rd में बैठा हुआ है और वो इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे, उसकी अपनी कोई स्किल है, कोई विदेश, क्योंकि 3rd हाउस विदेश में रेजिडेंस का भी कारक है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, परमानेंट रेजिडेंटशिप का। अब 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, वो देखिए ये भी शो कर रहा है आपके चार्ट में। तो हमको अपने जीवन में मोटिवेटेड रह के काम करते रहना है, अपने स्वयं हाथ से काम करते रहना है। और यहाँ पे एक और भी पॉइंट आती है, यहीं पे हमारा सत्य हो गया, अब यहीं पे भगवान हो गए, कहने का मतलब है हमारा। अब ये 3rd घर है हमारी इच्छाओं का, 3rd घर है हमारी डिजायर्स का, 3rd घर है जिसमें कुछ ना कुछ हमारे जीवन में 2 माइंड चल रहे हैं। एक स्पिरिचुअल माइंड चल रहा है और एक हमारा जो है ऐसा माइंड चल रहा है जो मटीरियलिटी की तरफ लेके जाता है। तो जब 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में चला गया तो वो कह रहा है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ उस घर से रिलेटेड कैरेक्टर शो करिए, वो आपको गति देगा। अब 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, वो ये नहीं कह रहा है कि कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करो, कोई उल्टे सीधे रिलेशनशिप या सेक्सुअल चीज़ों में पड़े हुए हैं, दोस्ती यारी का पता नहीं है, अपने डायरेक्शन का पता नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सोच है, सोचने में ही यहाँ पे हम कहते हैं ना सोच ही गंदी हो गई ऐसे व्यक्ति की। तो कहने का मतलब है वो काम यहाँ पे ना कर पाए। 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है क्योंकि ये हमारे भगवान का घर है। भगवान स्वयं आके 3रे स्थान में बैठे हैं। वो कहते हैं अच्छा सुनो, अच्छे उपदेश, गुरु उपदेश उनको सुनो, धर्म पे रहो, वो वाले काम करो जो दूसरे को सहयोग कर सकें। तो आपकी गति और डायरेक्शन कहाँ चला गया, डेली सहयोग करने में, अपने आप को पराक्रम दिखा के आगे बढ़ाने में। ये उस घर को शो करता है, लर्निंग को शो करता है। ये शो करता है कि भाई जीवन में आदमी अपने सीखता रहे, रुके नहीं, चलता रहे। 3rd हाउस जीवन में नित्य चलने का है, लेकिन कहाँ चलने का, सही रास्ते पे, गड्ढे में नहीं हमें गिर जाना है उस चीज में। मालूम पड़ा हमने अपने हाथ से अपनी गति खराब कर ली। कहते हैं ना 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ, अरे भैया इन्होंने अपने हाथ से अपनी गलती कर ली, जीवन में हजारों इन्होंने ये काम कर दिए इस तरीके से। तो वो गति और डायरेक्शन आपको ये बताता है, आप अपने जीवन का डायरेक्शन, गति, पराक्रम से पा सकते हैं। कोई कहता है ना कि भाई हमारा 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, मैं जल्दी से बिल्कुल लॉटरी कमाऊं और पहुंच जाऊं बिल्कुल इंग्लैंड और अमेरिका और ये कर लूं। नहीं, वो कह रहे हैं पराक्रम से, आपके हिम्मत से, हौसले से, आपको प्रभु के रास्ते पे चलते हुए, सही डिजायर रखते हुए आपको आगे बढ़ना। ये आपकी गति है, डायरेक्शन। आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट जो करते हैं उसमें किस प्रकार का लालच छुपा हुआ है, उसमें किस प्रकार की वृत्ति छुपी हुई है, वो ये भी यहाँ पे देखते हैं। अपना फायदा, सेल्फ इंटरेस्ट के यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम दुनिया के लिए भाई बहन हो। लखन लाल राम जी के साथ चल पड़े, क्यों? क्योंकि उनका जीवन उन्हीं के साथ था। 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में, आप किसके साथ चल पड़ रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सही रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो वहां पे पराक्रमी रहना है ना। अब 3rd हाउस कई प्रकार की गलत चीजों को रिप्रेजेंट करता है, गलत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन और गति क्या है हमारी, हम उन गलत चीजों को अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपने करज से
कितना दूर रख पाते हैं। नहीं भैया, हम ये गलत काम तो करेंगे ही नहीं किसी भी प्रकार में, चाहे कुछ हो जाए अपने जीवन में। अब हमारा आत्मा कारक उदाहरण के तौर पे ऐसी स्थिति में 8वें में भी बैठा होगा, वो क्या खराब करेगा? फिर तो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा कारक अगर 8th फॉर्म में बैठा होगा, वो उस एनर्जी में चला जाएगा, बदलाव में, अपने आप को अच्छा बनाने में, गूढ़ता में, गहनता में, तपस्या में वो खुद ही चला जाएगा। वो कहेगा अरे भैया इनके 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है और ये तो व्यक्ति अपने हाथ से अपना जीवन बना रहा है, बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है, ना झूठ, ना चोरी, ना चकारी, ना अपने कामों से पीछे हटना, हर चीज में मेहनत करता रहता है, उसके बाद भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, अपने हाथों से सोचता है जो काम हो वो शुभ हो बस। अब 8th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक आपको क्या खराब करेगा? वो तो आपको ले जाएगा ना फिर प्रभु की तरफ, जो वहां पे बैठ के बताता है वो बढ़िया काम। अब आपका 12th हाउस का लॉर्ड जो गति का कारक है, डायरेक्शन का कारक है, जो जीवन से होके निकलेगा, वो 4th हाउस में बैठा हो आपके चार्ट में। अब ये क्या बताता है? अब ये बताता है आपका डायरेक्शन, आपकी गति, आपके प्रभु कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय में, हृदय की शुद्धि में। आप कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं अपने भावों से, अपने इमोशन से, अपने इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई नहीं बैठा होता, क्योंकि प्रभु बैठ गए 4थे स्थान में, प्रभु 12वें स्थान का स्वामी प्रभु को रिप्रेजेंट करता है। अब वो 4थे में बैठे हैं और उसमें सेपरेटिव भी गुण होते हैं 12th हाउस के लॉर्ड में, वो पृथक कर देता है। अब वो 12वें में बैठा है। अब ऐसे आदमी का रास्ता कहाँ से होके निकलेगा? डायरेक्शन घर से, इमोशन से, माता से, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से। ये तो मटेरियल बातें हो गई। मैं प्रॉपर्टी, व्हीकल और ये सारी चीज़ों की, जनमानस, इन चीज़ों की बातें यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ मोस्टली कि देखिए ये आपका डायरेक्शन है। यहाँ ऐसे आदमी का डायरेक्शन 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, माता, मन, आभास, इमोशंस, इन सारी चीज़ों से हो के वो निकलेगा। अब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस यहाँ शो करने, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पे हमको शुद्धता, पवित्रता शो करनी है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु ही आके यहाँ बैठ गए। और पृथकता या सेपरेटिवनेस 12th हाउस का लॉर्ड किस चीज़ को देता है? वो कहता है भैया ठीक है, 12वें स्थान का स्वामी 4थे में बैठा है, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, मांग, घोड़ा, गाड़ी, दुनियादारी, इन सबसे संबंध रखो, यहाँ से होके तुम्हारा डायरेक्शन निकलने वाला है। लेकिन यहाँ से पृथक रहो भैया, अलग रहो। किसी के साथ मरना नहीं है कि हम फलाने के साथ मर जाएं या फलाने के लिए मर जाएं, या हम फलाने की भावनाओं के लिए गलत काम करते हुए अपना गति या डायरेक्शन बिगाड़ लें, या हम कुछ कारणों की वजह से, घर परिवार वालों की वजह से हम अपनी गति, अपना डायरेक्शन, अपना फोकस खो दें यहाँ पे। नहीं, वो ये नहीं कहता। वो कहता है इन चीज़ों से चाहे पृथक हो जाओ। वो कह रहा है अलग हट जाओ, अपने घर से अलग हट जाओ, दूर दुनिया में चले जाओ, विदेश चले जाओ, कहीं जाके काम करो, अंडमान में, लक्षद्वीप में, वहां तक जाना पड़ जाए जाओ। लेकिन वो कह रहा है अपने मन को शुद्ध रखो और अपने घर के प्रति, 4th हाउस के प्रति अपनी ड्यूटी को भूलो मत, वो काम करते रहो, क्योंकि वो तुम्हारा डायरेक्शन है, वो तुम्हारी गति है, वो गति तुमको प्रदान करेगा ना। किसी का 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, वो ये कहे कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूँगा, गति अति भूल जाइए, फिर जन्म लीजिएगा, फिर 4 जन्म के बाद कोई कुत्ता घोड़ा बनने के बाद फिर मौका मिलेगा, फिर माँ की सेवा करनी पड़ेगी, तब गति, डायरेक्शन सही से जाएगा। इमोशंस को शो करता है। छोटी सी बात है, इमोशन हमारे अच्छे हो गए, बुरे हो गए, भावनाएं हमारी ये हो गई, वो हो गई, नहीं, बहुत बड़ा है। इसी से सब कुछ, इमोशंस या भावना से ही प्रभु प्राप्त हो जाते हैं ना। लाखों मंत्र करे जा रहे हैं, मार सिद्धिया, कितने मंदिर छान मारे, कितने तीर्थ छान मारे, और एक बार गोपाल के साथ एक लगन की प्रीति का नाम ले लिया, ये भाव है, और उसके बाद फिर वो मिल जाते हैं। तो ये शुद्ध भावना है, ये शुद्ध भावना है। तो वो इस भावना को समझिए, इस इमोशन को समझिए। वो प्रभु कह रहे हैं ये वाली इमोशन जागृत करो भाई। देखो ये वाला, तब आनंद हमको भी आएगा उस चीज में कि हाँ, ये आपकी 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र है,
उदाहरण के तौर पे, और वो चौथे में बैठा हुआ है। यहाँ पे उसको घर मकान घोड़ा गाड़ी सबके साथ बड़ा प्रेम है, उसको स्त्री भी चाहिए, मतलब मैरिज भी चाहिए, वहाँ भी आनंद चाहिए, हर चीज़ का उसको सेक्सुअल आनंद भी चाहिए। शुक्र है भाई, और चौथे में दिग्बली होके बैठेगा, 12th हाउस का लॉर्ड होके, कहेगा कि भैया हाँ हमको चाहिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे वो कहते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन शुक्र का शो करो। शुक्र का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन क्या है? डिवाइन लव। वो कहते हैं प्रभु के साथ प्रेम कर रहे हैं, प्राण चले जाएं, दुनिया ना मिले, जन्मों जन्मों तक रगड़ना पड़ जाए, कहीं गर्म स्थलों में रेत पे चलना पड़ जाए, लेकिन प्रभु का हम डिवाइन जिसको कहते हैं ना, हम प्रेम में पड़ गए हैं, वो कहते हैं वो वाली चीज़ विकसित करो। ये गति है, ये डायरेक्शन है, इस रास्ते से आपको होके निकलना है। प्योरेस्ट फॉर्म में आपको अपने हृदय को, मन को रखना है। आप सबके लिए एक मदर फैक्टर हैं जीवन में, सबके लिए आप मदर फैक्टर हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, जन मानस दुनिया सब बता रहा है ये कि वो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, कभी कभार आदमी की गति ही 4th हाउस से संबंधित है। वो कोई पुजारी है, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, घर पे ही काम करने वाला है, वो आगे की चीज़ें हम और ऐड करते रह जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमारा वो है ना, हमारे कदम हमको वहाँ ले जा रहे हैं, हमारे फीट हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे चरण हमको जहाँ लेके जाएंगे हम वहीं जाएंगे, और उसकी वजह से ही फिर हम अपना लगन के स्वामी को अपने आत्मा कारक के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अब हमारा आत्मा कारक बैठा हुआ है 10th हाउस में किसी की पत्रिका में, उत्तम बात, वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। अब आदमी की पत्रिका में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 4th हाउस में, मान लीजिए वो बैठा हुआ है। अब आत्मा कारक कह रहा है हाईएस्ट ऑफ कर्मा, बढ़िया यश सम्मान काम सब, और 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, ये हमारा डायरेक्शन और गति है। अब अगर हम अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाएंगे, शुद्धता नहीं रख पाएंगे, घर परिवार के साथ जुड़ के फिर भी ना जुड़े हुए प्रतीत हो के काम नहीं करेंगे, तो काहे का हाईएस्ट ऑफ कर्मा वो आपको शो करेगा? 10th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक वो कह देगा डायरेक्शन ही खराब हो गया, हम तो दिला देते हैं इनको, राजगद्दी दिला देते, पोजीशन दिला देते, यश दिला देते, मान दिला देते, लेकिन इन्होंने सब भावनाओं में चौपट कर दिया। ये अपने उन्हीं चीज़ों में लगे रहे, अपने आप को वहाँ से निकले ही नहीं, मेंटली ही इतने स्ट्रांग नहीं थे। बाद में हर चीज़ में फुबक फुक करने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेके, और उसकी वजह से ही अपने आप को कर्टेल कर लिया। इमोशंस जो हैं वो एक ज्वालामुखी हैं। इमोशनल, आप ये मत मानिए कि वो इमोशनल हो जाना कोई बड़ी सरल सी बात है। प्रभु कहते हैं मुझको दुनिया में सबसे प्रिय वो है जिसके पास भाव हैं। भाव इमोशन से आते हैं, लेकिन वो भाव और इमोशंस लगने कहाँ लगने चाहिए ना, किसी सही स्रोत पे, खराब स्रोत पे थोड़ी। अब इमोशंस जुड़े हुए हैं बैठ के गंदी पिक्चरों के साथ, गंदी चीज़ों के साथ, लस्ट जुड़ी हुई है, वासना गलत है, अब उसके साथ जुड़ी हुई है, काम वाम हम क्या कर पाएंगे? ऐसी की तैसी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बैठा हुआ 12th हाउस का लॉर्ड 4th में तो अपने घर परिवार, अपने सुख की खुद हानि कर सकता है, अपनी माँ के साथ उल्टी सीधी बातें कर सकता है, इन द सेंस कि उनको बुरा भला कह सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ये चीज़ें तक यहाँ पे हो सकती हैं। तो क्या यहाँ पे फिर प्रभु बसेंगे? वो डायरेक्शन आपको शो कर रहा है, वो आपका डायरेक्शन ये है कि भैया भावनाओं को काबू करके अपने जीवन में इमोशंस को अस्त्र बना के, लेकिन उनको काबू करके तब आप आगे बढ़िए। और वो ये भी बताता है कि भाई आपके हर एक काम का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो भावपूर्ण तरीके से होना चाहिए। 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको नौकरी कैसी करनी चाहिए? जहाँ पे भाव हों। अब वो कहीं बॉस है, मैनेजर है, और उसका 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, तो अब वो कहीं मैनेजर बड़ी कंपनी में बना हुआ है, या उसकी अपनी लोगों के साथ उसको व्यवहार कैसे करना चाहिए? मदरली, ये उसका डायरेक्शन है, ये उसकी गति है। अरे बढ़िया चौकस जीवन चल रहा है। फिर आप ये याद रखिए 12th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में अगर 5th हाउस में आपके चार्ट में बैठा है, अब आपका गति डायरेक्शन कहाँ चला गया? अब आपका गति और डायरेक्शन चला गया नॉलेज की तरफ, ज्ञान की तरफ, आपका चला गया किसी न किसी
हॉबी, स्किल की तरफ, किसी से प्रेम करने की तरफ आपका डायरेक्शन जा रहा है, बच्चों की तरफ जा रहा है, मंत्र पूजा पाठ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इंटेलिजेंस, नॉलेज, ज्ञान, इसकी तरफ जा रहा है, पूर्व जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों की तरफ जा रहा है। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ गया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड हाईएस्ट ऑफ कर्मा अगर शो कर दिया आपने, तो 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ के हर प्रकार का आपको यश, सम्मान, पोजीशन, कुर्सी सब दे देगा, सब दे देगा, क्योंकि 5th हाउस जो है पोजीशन का है, प्रमोशन का है, राजगद्दी का है, वो सब प्रदान कर देगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको काम क्या करने हैं, ये आपका डायरेक्शन है, ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई, इंटेलिजेंस, ये आपकी नॉलेज है, मंत्र पूजा, शक्ति, विजडम, ये आपकी वो है। आपका डायरेक्शन कहाँ से होके जाता है, प्रेम की तरफ से, बच्चों की तरफ से। यहाँ पे आपको करना ही करना है, यहाँ से आपको निकलना ही निकलना है होके। और 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमारे 4 गर्लफ्रेंड है, हमारे 4 बॉयफ्रेंड हैं, हुआ हमारी शादी नहीं, टूट गया, छूट गया, ये कहानी यहाँ नहीं है। गति प्रेम करना है, वो निश्चल प्रेम की है। 5th स्थान में प्रभु आके बैठ गए हैं। नाउ यू हैव टू लव एवरीवन लाइक योर चाइल्ड, वो कहते हैं बच्चे की तरह प्रेम करो सभी के साथ, वो आपकी गति है, वो आपका डायरेक्शन है। अब कोई कहता है हमारे 12वें स्थान का स्वामी 5th में बैठा है, हमारी पढ़ाई चौपट हो गई, हमारा जो क्या नाम लेते हैं प्रेम हमको नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। ये 12th हाउस का लॉर्ड जो 5th में बैठा हुआ है, तभी वो कौन सी कंडीशन बता रहा है, वो कौन सा प्लैनेट है, वो आपको कौन सी आदतों को सुधारने के लिए भी कह रहा है स्टार्टिंग से कि भैया देखिए ये काम करिए। आपको किसने कहा प्रेम में पड़ने के लिए? 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ और आदमी कह रहा है मेरे रिलेशनशिप छूट गए, हमारी पढ़ाई चौपट उसी वजह से हो गई। किसने कहा था आपसे भाई कि 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, आप ये काम करिए? वो तो एक जनरल प्रभु की वृत्ति बता रहा है कि सभी के साथ प्रेम करो। वो तो हमसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। वो कहाँ ठप्पा लगा रहे हैं या लेबिल लगा रहे हैं प्रभु आके कल को कि भाई हम तो भाई इन्हीं से बात करेंगे सरस्वती से, हमें और किसी से मतलब नहीं है। अरे भाई आपको प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं आपको, लेकिन आप वो वाले प्रेम की बात करिए ना, वो गति है, वो डायरेक्शन है। और कभी कभार 5th हाउस का लॉर्ड क्योंकि हमारे जीवन में पूर्व में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का विश्लेषण भी करता है, इसलिए वो प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का अच्छा और बुरा दोनों तरीके का फल आपको दे सकता है यहाँ पे। तो अब वो वाले अच्छे या बुरे फल, आपके जो बुरे फल हैं, हम उनको मिनिमाइज कर पाएं, उसके लिए हमको 12th हाउस का लॉर्ड जो 5th में बैठा है, किस गति से चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है, वही आपको मैं बता रहा हूं। जीवन में आपके मन में प्रेम भावना, टीचर, गुरु, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, विजडम, ये होनी चाहिए। अच्छी सलाह देनी, अच्छी सलाह लेनी, अच्छे कार्य करने। 5th स्थान में नहीं तो बहुत प्रकार की चीजें रहती हैं। देखिए यहाँ पे एक अथॉरिटी रहती है, पावर रहती है, यहाँ पे एक इंटरटेनमेंट क्वालिटी रहती है। आदमी मौज ले रहा है, पत्ते और स्टॉक और जुआ और बढ़िया चल रहा है उसके जीवन में, 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, या एक वो चीज साधन चल रहा है। वो सारी चीजें यहाँ पे देखिए हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया 12th हाउस के लॉर्ड ने 5th में आके अगर बैठ गया। अरे भाई क्यों भ्रष्ट? क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं था भ्रष्ट करना। यहाँ पे तो ये था हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धि लेके आगे बढ़ना अपने जीवन में। वो तो ये शो कर रहा है वहां पे, वो कहाँ शो कर रहा था भ्रष्ट होना? भ्रष्ट की तरफ तो हम चले गए ना। क्यों चले गए? सही ज्ञान, सही रास्ता, सही मार्ग, सही प्रकार का प्रेम। प्रेम किसको करना है? 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है। हो सकता है आपको अपने जीवन में बच्चों के साथ प्रेम करना पड़े और वहां से भी आपको प्रेम ना मिले, लेकिन आपकी गति तो वही है, आपका डायरेक्शन तो वही है, आपको वहीं से होकर निकलना पड़ेगा। साथ में और कोई प्लैनेट भी बैठ गया। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, साथ में और कोई प्लैनेट बैठ गया जी आपका, वहां 6th हाउस का लॉर्ड भी बैठ गया। चलिए मान लीजिए अब यहां पे आप कहिए कि 12th हाउस का लॉर्ड, 6th का लॉर्ड 5th में हमारी पत्रिका में जाके बैठा हुआ है, तो अब हमारे जीवन में ये 6th हाउस किस चीजों से रिलेटेड होता है? लड़ाई झगड़ा, परेशानी, प्रॉब्लम्स, या
ड्यूटी, डिसिप्लिन, सर्विस, वो सारी हमारे पंचम में चली जाएंगी। प्रभु कह रहे हैं कि भैया देखो बड़ा स्ट्रिक्ट रहो, डाइट में अच्छा खाओ पियो, डिसिप्लिन में रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो, सर्विसफुल रहो। अब डायरेक्शन चेंज हो गया ना, पंचम का तो है ही है, छठे का स्वामी भी वहां आके बैठ गया, वो कह रहा है ये भी अपनाओ नहीं तो फिर फंसोगे यहाँ पे। तो ये चीज को शो करता है। अब किसी का 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, अब आपकी गति, डायरेक्शन, प्रभु का रास्ता ले जाने वाला, और या प्रभु आपके 6th में बसते हैं। वो कहते हैं जी सेवक बनो, केवट बनो, शबरी माता की तरह सेवा तपस्या करो हर प्रकार से। 6th हाउस में रिलेटेड आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा, झंझट, परेशानी, कोर्ट केस, बीमारी, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, बट नेचुरल है। 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, वो आपको चीज़ों को डायरेक्शन, गति बता रहा है, ये चीज़ों से होकर निकलोगे। डेली कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, डेली स्ट्रगल करनी पड़ेगी, डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली जूझना पड़ेगा इस जीवन में, संसार में कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कठिनाई आएंगी, लेबोरियस रहना पड़ेगा, मोनोटोनस जीवन लगने लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। वो आपका डायरेक्शन और गति है। हम उसको लांग के आगे जाते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, आपकी गति और डायरेक्शन है रूटीन में काम करना। छोटी सी बात एक नहीं कर रहे हैं आदमी, हम नहीं करेंगे भाई। कोई आदमी के चार्ट में बैठा हो और उसको पता नहीं है हमारी गति या डायरेक्शन के बारे में, हम नहीं करेंगे भाई। अब हम बहुत ऊब गए, अब हम नहीं ये सब काम कर पाएंगे, नौकरी छूट गई, परेशानी हो गई, उल्टे सीधे कामों में लगे, वहां पे और बर्बादी हो गई किन्हीं चीज़ों को लेके, अपना राइट फॉर्म पे चलते हुए गलत पे फांद गए। जबकि डायरेक्शन कहाँ से निकल रहा था? यहीं से, मेहनत से निकल रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल रहा था। यहाँ पे स्पेसिफिक होके काम करना, डिटेल में होके काम करना, बंद के काम करना, अपने जीवन में परसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहना। स्ट्रगल्स जीवन में आएंगी लेकिन उनको संभल के चलना। अब मान लीजिए किसी के 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके जीवन में ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी कि डेली उसका डायरेक्शन वो है। अब आदमी वो समझ जाए, ओहो अच्छा मेरे जीवन में लिखा ही ये है, हमको करना ही ऐसे पड़ेगा, हमें ज़्यादा रोना गाना नहीं चाहिए, फिर हेल्थ भी हमको अपनी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। वो ये कह रहा है कि भैया हेल्थ अच्छी रखो, काम सर्विसफुल करो, सेवा हमारा काम है। लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व, कोर्ट केस, किसी भी प्रकार की बीमारियां, बड़े से बड़े छल कपट, ईर्ष्या, दंभ, इन सारी चीज़ों से बच के रहो। ये प्रभु का रास्ता आपको बता रहा है, तो आप बिल्कुल उस तरफ से जाइए। अच्छा, 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, और एक कदम आगे आपका डायरेक्शन, आपके रास्ता। इस तरीके के प्रोफेशन भी हो सकते हैं, कोई मेडिकल में है, कोई डॉक्टर है, कोई टैक्स है, कोई कुछ है, उन सब चीज़ों में काम कर सकते हैं। टेक्निकल है, ये डिटेल्ड वर्क भी शो करता है ना 6th हाउस, तो कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई इंजीनियर है, कोई टेक्निकल है, वो ये सब चीज़ें शो कर रहा है। तो वो डायरेक्शन उधर से भी बताता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोफेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान की बात अभी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन डायरेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी मैं बता दूँ, ये भी आपकी गति है, ये चरण आपको यहाँ लेके जा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ से देखें कि 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, तो वो आपके चरण आपको कहाँ ले जा सकते हैं? परेशानियों की तरफ, कष्ट की तरफ, रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, झंझट, परेशानी, इसकी तरफ भी आपको चरण, आपके गति आपको ले जा सकती है, या आप खुद अपने आप को वहाँ ले जा सकते हैं। तो आपको बचने के लिए क्या करना है आप समझ सकते हैं। अब 12th हाउस का लॉर्ड जब आपका छठे में बैठा होगा, तो आपको एक धर्म योद्धा बनना है, जिसको कहा जाए ना कि ऐसा योद्धा नहीं कि वहाँ लड़े चले जा रहे हैं, कोई आ रहा है उसको थपड़िया रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आपको योद्धा बनना है अपने जीवन के लिए, कि नहीं भाई कोई भी स्ट्रगल आए, मैरिज में परेशानी चल रही है, चलेगी, हमारी गति ही स्ट्रगल से है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है किसी को, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी गति ही यही है भैया, डेली खाओ, डेली कमाओ, डेली काम करो, डेली रिस्पॉन्सिबल रहो, योद्धा बने रहो, यही हमारा डायरेक्शन है जीवन का। यहीं पे प्रभु का वास है, यहीं पे हमारा वो टेस्ट ले रहे हैं, यहीं पे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्य के साथ, धर्म के साथ वो जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम डेली काम करो, पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ उस काम को करोड़ गुना करने के लिए। लेकिन हम जब भाग गए तो फिर वो कहते हैं जब तुमने डोरी अपने हाथ में ले ली तो फिर हम क्या करें।
वो वाला पॉइंट आ जाता है। तो प्रभु वही कहते हैं ना कि जब आदमी जब तक हमको निहारता और बुलाता नहीं है तब तक हम नहीं आते हैं। भाई अपने आप झेल रहा है, वो सोच रहा है वो सक्षम है, करता रहे, लेकिन जहां प्रभु के बताए हुए पथ पे चलने लगे डायरेक्शन और गति सरल हो जाती है। 12th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में 7th में बैठा हुआ है। अब ये आपकी गति, डायरेक्शन, भगवान आपका कहाँ बसता है? 7th हाउस में। यहीं से हो के दुनिया का हर एक चीज़ निकलेगी। आपको बैलेंस में रहना पड़ेगा हर एक चीज़ में। 7th हाउस इज ऑफ बैलेंस। खाना बैलेंस, पीना बैलेंस, प्रेम बैलेंस, दुनिया के साथ बातें बैलेंस, जो चीज़ हो बैलेंस, डिज़ायर बैलेंस। हमारे पास 20 गाड़ी हो, 2 भी हो जाएंगी, चल जाएंगी, या 100 गाड़ियां बना के हम अपने लिए हजारों टेंशन क्रिएट कर लें, तो वो कहते हैं बैलेंस। यहाँ पे आपके जीवन की गति, डायरेक्शन, कदम कहाँ ले जा रहे हैं? बैलेंस की तरफ। कहाँ ले जा रहे हैं? फॉरेन की तरफ। कहाँ ले जा रहे हैं? विवाह, पार्टनरशिप, बाहर की दुनिया के साथ आपके व्यवहार पे, आपके चाल चलन पे, आप किस तरीके से जीवन को जीते हैं, किस तरीके से आप अपना आपको प्रोजेक्ट करते हैं। आप बाहर की दुनिया के लिए, प्रभु कहते हैं, कितने स्टेबल हैं। आप बाहर की दुनिया के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल आप शो हो रहे हैं। बाहर समाज है ना, बाहर आप खुद हैं, आपकी छवि। जैसे ही 7वें हाउस में आए हम लोग, हम बाहर पहुंच गए दुनिया। हमने अपना किवाड़ खोला घर का और ये रहे बाहर पहुंच गए अपनी गली में। अब हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे क्या काम कर रहे हैं, वो 12th हाउस का लॉर्ड 7th में। अब फिर वही वाली बात, अब हमको जीवन में यहाँ पे पोजीशन बताता है कि भाई हमको ग्रहों के अनुसार और चीज़ें बताएंगी कि मैरिज को हमने बता तो दिया, आपका मैरिज से रास्ता या गति या डायरेक्शन होकर निकलता है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो प्रेम पूर्वक गति हो, वो हो सकता है विध्वंसकारी हो, आपकी मैरिजेस बेकार हो जाए, प्रॉब्लम हो, कष्ट हो, लेकिन वही डायरेक्शन था, वही गति थी, वहीं से होके आपको निकलना है, वही रास्ता है। अब आप कैसे अच्छे से निकल सकते हैं, उस प्लैनेट के कारक तत्व बताते हैं जो वहां बैठा हुआ है। वो आपको मदद करेगा इस चीज़ में कि भाई यहाँ देखो इस तरीके से रहो। यहाँ मंगल बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से टॉरस लगन में बन के आती है और धनु लगन में बन के आती है, जहाँ पे मंगल 12th हाउस का लॉर्ड होकर 7th में बैठेगा, तो कई बार ये कई प्रकार की चीज़ों को शो करेगा कि अब हमारे जो लाइफ पार्टनर, बाहर की दुनिया के साथ, लोगों के साथ, हमारे अपने मन का जो बाहर का एक छवि है, वो हमको मंगल से युक्त रखनी है, ऊर्जावान रहना है, लीडरशिप क्वालिटी शो करनी है, सपोर्टिव रहना है। यहाँ पे व्यक्ति हमको ये जाने कि इनसे बढ़िया हौसला कोई नहीं है, साथ देने वाले हैं, सबको साथ में लेके चलने वाले हैं, अग्रणी हैं ये दुनिया के लिए। किस तरीके से हाईएस्ट ऑफ इमेज शो करनी है, वो मंगल शो कर रहा है। अब दूसरी तरफ से आपका 12th हाउस का लॉर्ड मंगल 7वें में बैठा है, लगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपना जीवन में कष्ट परेशानी और दुनियादारी की 100 बातें वहाँ हो रही हैं। अगर वहाँ पे 7th हाउस में मंगल यहाँ पे बैठ गया है तो एग्रेसिव, अब्यूसिव और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर तो हो चुका गति और डायरेक्शन जीवन का आपका, फिर प्रभु दे चुके और 12वें स्थान का स्वामी 7वें में बैठा है, तो फिर वो मारक ज़्यादा बन जाएगा और फिर मारक तत्व से आपको होके निकलना पड़ेगा। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पे आपको एक बैलेंस शो करना पड़ेगा। यहाँ पे शो करना पड़ेगा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कि आपकी भोग की वृत्ति क्या है, आप क्या चाहते हैं भोग में, अति या आदमी सम करके हर एक चीज़ चलता है लाइफ में। हो सकता है उसको शादी में सिर्फ देना ही देना पड़े, बाहर दुनिया में, समाज में उसको एक अपनी छवि के अनुरूप जीवन भर चलते ही रहना पड़े। वो मन में सोचे कि अरे भाई हम हमेशा क्या यही बने रहे, हमारा यही रोल है जीवन में कि हम बाहर लोगों के लिए हमेशा सदैव रिस्पॉन्सिबल रहें, अच्छे रहें, टीचर रहें, गुरु रहें, लोगों के बिजनेस को बढ़ाएं, हमारा यही काम रह गया क्या? हाँ बिल्कुल यही रह गया, यही गति है आपकी। आप उसके थ्रू ही अपने आप को भी बढ़ाएंगे, स्वयं को भी बढ़ाएंगे और लोगों को भी बढ़ाएंगे। जब आपके 12th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है तो आपकी गति और डायरेक्शन किस ओर से जाता है? आपका गति और डायरेक्शन जाता है अकल्ट, आपका डायरेक्शन और गति जाता है रिसर्च, जाता है PhD, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स, दुनिया में आत्मचिंतन करने वाले लोग,
जो तपस्या के थ्रू निकलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, बदलाव, वो बदलाव आपके जीवन को बदलेंगे, चीज़ें चेंज होंगी। अब 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 7th हाउस का भी लॉर्ड होके 8th में बैठा है। हो सकता है विवाह आपके जीवन को पूरा बदल दे। 8th हाउस में बैठा है, गति आपकी वो है। आपके फीट चरण कहाँ लेके जा रहे हैं? 8वें स्थान में। 12वें स्थान का स्वामी 8वें में बैठा है। कभी आदमी घर से त्यक्त होके बाहर चला गया, विदेश चला गया जीवन में, या कभी वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में, जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को कर रहा है, कोई रिस्क कवर कर रहा है, कोई किसी के ट्रॉमा में काम करने वाला उसका जीवन है, वो उस तरफ आपका डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। सत्यता प्रभु अष्टम में विराजे हुए हैं। आहा, ये तो वो शिव हैं जो तपस्या में रत हैं, आंखें बंद हैं, तपस्या में रत हैं, भस्म लगी हुई है उनके, अष्टम में बैठे हुए हैं वो वहाँ पे। ये वो रूप है। अब आपके 12वें स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है। अब आपको ये रूप बना के रखना है। और आप अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी, कोई उल्टे सीधी हरकतें और फलाने गंदगियों में पड़ गए तो क्या गति होगी, क्या डायरेक्शन होगा? शादी में प्रॉब्लम, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, लोन्स, बीमारियां, हजारों प्रकार की ऐसी बीमारियां जो कि दूर नहीं करी जा सकती हैं, दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी, क्रॉनिक डिसीजेस, ये सारी चीज़ें वो शो करने लगेगा। 12th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठता है तो वो ये बता सकता है कि भैया इन सारी चीज़ों से होके आपको निकलना पड़ सकता है अपने लाइफ में। एक इनहेरिटेंस, एक प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन का डायरेक्शन या गति या मूल बता सकती हैं। अब 12वें स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है, आपके जीवन में जो लाइट है वो 8वें स्थान में। अब 8वें स्थान की कौन सी लाइट होती है भाई? 8वें स्थान में जो लाइट होती है वो होती है, जैसे मैंने कहा आपको, शिव भस्म लगाए बैठे हुए हैं, तपस्या में रत हैं, शांति से, कामनेस से, बड़प्पन से, सोर्स से, एनर्जी से, पढ़ाई से, गूढ़ता से, दुख सहने के बाद की पीड़ा को समझने के बाद भी अपने व्यक्तित्व पे रहने को 8th हाउस की टीचिंग कहते हैं। इनको कुटाई पड़ी लेकिन भाई ये डिगे नहीं, कुछ भी हो जाए। 8वें स्थान में 12वें स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है। इनके जीवन में भैया हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन और गति इन्होंने दिखाई है। इनकी वासना बड़ी ज़बरदस्त रही है, प्योरिटी की तरफ रही है। इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने अपने परेशानियों में से रास्ता ढूंढा है। ये वो गति को बताता है। कई बार ये भी बताता है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ये व्यक्ति आगे बढ़ गया। भाई हमको तो पता ही नहीं था ये राजा बन जाएगा आज के डेट में। 12th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, लेकिन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ तपस्या, साइलेंस, कामनेस, गुडनेस, एक योगी की तरह जीवन। क्या बात है, बढ़िया। यही डायरेक्शन, यही गति आपको, यही प्रभु मिलेंगे आपको। अदरवाइज गलत चीज़ों में तो खैर गड़बड़ है। 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, तो अब यहाँ पे क्या बताता है भाई? यहाँ पिता के थ्रू, गुरु के थ्रू, फिलॉसफी के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, फॉरेन के थ्रू, हायर कॉन्शियसनेस में जाने के थ्रू आपकी गति और डायरेक्शंस यहाँ शो होते हैं। कई प्रकार की नॉलेज आप लेंगे, कई प्रकार के कल्चर्स की तरफ आप जा सकते हैं। आपकी गति, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? 9th जा रहा है ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि टीचर की तरह बिहेव करो, गुरु की तरह बनो अपने जीवन में, उनकी तरह सम्मान पाओ। वो कह रहे हैं इस तरह, ये तुम्हारी गति है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके जीवन में, 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, आप वहाँ मजे लेने नहीं खड़े, हाँ भाई देखो भैया बहू लड़ते रहे, ये काम नहीं करना है आपको। 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, आपकी गति, डायरेक्शन क्या है? आप उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, आप उस चीज़ को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि असली लक्ष्मी कहाँ पे वास करती है। 9th हाउस जो है अष्ट लक्ष्मी का स्थान है, ये मैं बता दूं आपको। अष्ट लक्ष्मी जो कई पूर्वजों से आपके साथ चली आ रही, इसीलिए 9th हाउस हमारी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड खराब हो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं लोगों को तो उनके जीवन में कठिनाई ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स, काम, पैसे, इन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ बात हो रही है गति और डायरेक्शन की, तो 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 9th में बैठा हो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्मा, सत्य, नॉलेज, ज्ञान, फॉरेन, इन सब चीज़ों से आप होके
निकल सकते हैं। यहाँ पे आपको टीचर बनना है, यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रदान करना है। भाई यहाँ आप सपोर्ट प्रदान करेंगे लोगों को तपस्या का, ज्ञान का, डिटैचमेंट का, योगिक क्रियाओं का, ऑप्टिमिज्म का, फेथ का, चैरिटी का, ये सारा आपका डायरेक्शन है। क्या आप ये कहें कि भैया हम ही सिर्फ सबको समझाते रहें, हम ही सबको ज्ञान देते रहें, हम ही सबके लिए पिता रूप बने रहें? हाँ, यही डायरेक्शन आपको करना पड़ेगा। पर आपके पैर, आपके डायरेक्शन 12th हाउस का लॉर्ड 9th में लेके जा रहा है, यही करना पड़ेगा। 9th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में आदमी कह रहा है धर्म भरम हमसे नहीं हो पा रहा है भैया, 9th हाउस का लॉर्ड हमारा खराब है, हम कोई धर्म पूजा पाठ रेगुलराइज नहीं हो पा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन, हमको नहीं करना है ये सब काम। डायरेक्शन और गति से अलग हट गए। डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा, गति पकड़नी पड़ेगी, आपके चरण कहाँ ले जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा। 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है और उसके साथ कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा मेरी। 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 7th हाउस का भी लॉर्ड है और वो 9th में बैठा हुआ है। यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर भी जुड़ जाएगा, उससे रिलेटेड भी आपको ज्ञान, धर्म, ये सारी चीज़ों से ही चलना पड़ेगा। 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। आपका हाईएस्ट जो गति, जो डायरेक्शन है, मोड है, जो प्रभु हैं, वो कहाँ विराजेंगे? वो विराजेंगे हाईएस्ट ऑफ कर्मा में, आपको इंद्र बना देंगे। यहाँ पे एक प्रकार का सिंहासन योग है, यहाँ पे एक तो कार्यपूर्ति योग है। 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, वो आपके डायरेक्शन, आपके जीवन की गति कहाँ से होके निकलती है? करियर से, कर्म से, यश से, नाम से, धर्म से, लोगों का मदद करने के लिए निकलती है। वो कहते हैं हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए, हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस अपने लेते रहिए, जीवन में हार्ड वर्क करते रहिए, जीवन में धर्मवान रहिए, गलत काम मत करिए, जीवन में कंटेंटेड रहिए। 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है। जो आपकी जीवन की गति, डायरेक्शन है, वो कहाँ से निकलेगी? कर्म से निकलेगी, काम से निकलेगी। और वो भी काम कौन सा? जो 12th हाउस का लॉर्ड जिस प्रकार से कह रहा है कि भाई ऐसे काम करो, न्याय, जो भी प्लैनेट है वो बता रहा है आपको कि भाई इस प्रकार से काम करना बहुत ज़रूरी। 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, 10th में बैठा हुआ है। आपको किस तरीके से काम करना है? धर्म के हिसाब से, कंटेंटेड रह के। ऐसा व्यक्ति ऑनरेबल रहता है। जब उसकी नौकरी जाती है, छूटती है, छोड़ता है, लोग कहते हैं भैया थे, फलाने आदमी थे हमारे इंडस्ट्री में, फलाने जगह काम करने आए, बहुत सज्जन आदमी थे। उस प्रकार का करना। तो 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। सारा डायरेक्शन, सारा गति, सारा काम कहाँ चला जाता है? आपके करियर, फोकस, इन सारी चीज़ों से। अच्छा, करियर अब इन्वॉल्व हो गया हमारे जीवन में, तो यहाँ पे बॉस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें भी देखिए आ गई, वो भी रोल प्ले कर रही हैं। इनके थ्रू हमारी गति है, इनके थ्रू हमारा डायरेक्शन है। ये जो 10th हाउस जो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों के थ्रू आपकी गति है, यश है, नाम है। वो ये बताते हैं यहाँ पे झूठ, फरेब, गंदगी, इगोइस्टिक हो रहे हैं काम की जगह पे, मंत्री पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, पोजीशन मिल गया, ये मिल गया, और लगे उस चीज़ को मिसयूज करने, तो 12th हाउस की गति और डायरेक्शन फिर उसने आपको दे दिया, फिर तो वो आपको खराब कर देगा। 10th हाउस होता है डिसीजन मेकिंग का, 10th हाउस होता है स्टेबिलिटी का, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बिग डिसीजंस इन लाइफ, यहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ होता है। अब 12th हाउस का लॉर्ड जब यहाँ पे बैठता है, तो आपके जो वो बिग डिसीजंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टेबिलिटी है, आपको अपनी देखनी पड़ेगी कि आपको कैसे बनानी है, कौन सी हैं, क्या हैं। नहीं तो 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठे हुए आदमी को करियर, छोटी सी बात, करियर ही नहीं सेट होने दे रहा, तो वो डायरेक्शन में क्या आगे बढ़ेंगे। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है। जीवन में हमारी गति, डायरेक्शन, प्रभु कहाँ वास करते हैं? वास करते हैं इच्छाएं पूरी करने के लिए। और इच्छाएं किसकी पूरी करने के लिए? स्वयं की, बिल्कुल हाँ, स्वयं की भी, स्वयं की इच्छाएं पूरी करने के साथ लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ के काम करने के लिए। बड़े भाई हैं यहाँ, एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक कंपनीज हैं, समूह हैं, ह्यूमैनिटी है यहाँ पे। यहाँ समाज आ जाता है, हम बड़ा काम कर रहे हैं जी, हम कोई बहुत बड़े बड़े कंपनी में लगे हुए हैं, एनजीओज में लगे हुए हैं, बड़े कामों के, बड़े लोगों को हम कैटर कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन, गति कहाँ जा रहा है? पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट के लिए,
इच्छाएं पूरी करने के लिए, स्वयं की, घर वालों की, लेकिन वो इच्छाएं कौन सी होनी चाहिए? धर्मयुक्त, यहाँ पे न्याय सम्मत होनी चाहिए। मत भूलिएगा 11वें स्थान का कारक प्लैनेट बृहस्पति होता है। तो जो भी इच्छाएं हों वो धर्म के पथ पे हों, जो भी इच्छाएं हों वो हमको संतोष प्रदान करें, जो भी इच्छाएं हों वो दूसरे की भला कर पाएं। ये नहीं है कि हमने अपना बना लिया, जाइए ये घुसे अपना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, बर्बाद हो जाए तो हो जाए। गलत डायरेक्शन। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में चला गया। गलत तरीके से पैसे कमाना, गलत तरीके से भावनाओं में हमेशा डूबे रहना। मैं ये बन जाऊं, आज ये प्रधानमंत्री, आज मैं मार्स का राजा, आज मैं चंद्रमा का और जुपिटर के देश का राजा बन जाऊं, ये नहीं बताता है वो ये बताता है कंटेंटेड रहना भी ना। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में राइट काइंड ऑफ मनी, राइट काइंड ऑफ डिजायर्स, राइट काइंड ऑफ आपका कंटेंटमेंट, राइट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितने लोगों में आप वो इच्छाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई? कई लोगों के लिए आपको जीना पड़ता है, लोग आप बनाते हैं, लोग खाते हैं। ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, वो गति भी हो सकती है, वो डायरेक्शन भी हो सकता है। दूसरे को असिस्ट करना, दूसरे को देना, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे अपनी इच्छाओं को प्रभु कहते हैं बड़े सोच समझ के मत के बाहर निकालिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11वां स्थान कुंभ राशि का है, मंथन का। वहां से सब कुछ निकला था, विष भी निकला था तो अमृत भी निकला था। अब आपकी इच्छाएं कहाँ हैं, कहाँ जा रही हैं, वो कौन सा प्लैनेट है, वो क्या कह रहा है? हाईएस्ट ऑफ कर्मा करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए वहां सूर्य है। 12th हाउस का लॉर्ड सन आपका बैठा हुआ 11th में। हाईएस्ट ऑफ डिजायर, ठीक है, सरकार ऑथर यहाँ पे आ गया ना कि पोजीशन मिले हमको, अथॉरिटी मिले, लीडरशिप मिले, पैसा मिले, सब बहुत बड़ा पैसा मिले क्योंकि सन है। लेकिन फिर सन को पहचानिए भी ना इच्छाओं को लेके। कोई शूद्र इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, छोटी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, चीपनेस नहीं होनी चाहिए। सूर्य राजा है तो आपका जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो भी ऐसा होना चाहिए। अब 12th हाउस का लॉर्ड होके 11th में बैठेगा कर्क राशि में। परिवार भी देखिए आ गया, क्योंकि कर्क राशि किससे जुड़ा हुआ है? काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस से। और अगर जो कन्या लगन में ही 12th हाउस का लॉर्ड सन होता है, वो 11th में बैठेगा कर्क राशि में, वो कहेगा घर परिवार इन सब के लिए आपके जीवन में इच्छाएं, डायरेक्शन, गति यहीं से होके निकलती हैं। ये याद रखिएगा, आप उनको अलग नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए कितना, उनके लिए क्या, आप रास्ते से थोड़ी नीचे पृथक होकर गिर जाएंगे, नहीं तो प्रभु नीचे भेज देंगे आपको फिर से। 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है 12th में, प्रभु वहीं बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है ये ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि देखिए उनका डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया, गति डायरेक्शन उनकी बन गई कुछ ऐसे कामों से, आनंद वाले कामों से। कोई आर्टिस्ट है, कोई रमा हुआ है प्रभु के कामों में, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में, एनजीओ में, चैरिटी में, डॉक्टर है, हीलर है, गुरु है, कोई इस तरीके के काम कर रहा है, बड़े बड़े कंपनियों के लिए असिस्ट कर रहा है, बाहर आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें उसका एक बन रहा है। वो बहुत, आप मान लीजिए आपका पत्रिका में 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, आपको एक जिसको कहते हैं ना हायर प्रभु के साथ मिलने की एक इच्छा प्रदान करता है। वो कहता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी, गिविंग, देना, यहाँ पे आपको शो करना है। आपका डायरेक्शन ऐसे आदमी का कहाँ जाता है, गति क्या है मेरी? 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, आपकी गति प्रभु है। प्रभु कह रहे हैं मेरी गोद में मैं यहीं बैठा हूँ, यही सत्य है, यही धर्म है, यही मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए अगर मैं हूँ तो 12वां स्थान देने का होता है, फास्टिंग का होता है, चैरिटी का होता है। हमको देना ही पड़ेगा जीवन में, बिल्कुल देना पड़ेगा, चाहे गलत आदतों को देना पड़ जाए, गलत संगत को देना पड़ जाए। कहने का मतलब है अपनी जो गलत संगतें हैं उनको त्याग देना और चलते चले जाना उस पथ पे प्रभु की ओर, क्योंकि ये मोक्ष, लिबरेशन, आपको आनंद, सुख की नींद ये प्रदान करेगा। प्रभु कहते हैं मैं यहीं विराजता हूँ। 12th हाउस में तुम्हारे लिए डायरेक्शन यही होना चाहिए, नेकी करो और दरिया में डाल दीजिए। प्रभु ये कहते हैं ना, तो वो कहते हैं 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो तो जीवन में जो कर रहे हैं आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं, आकाश से जाके मिल रहे हैं। आकाश तत्व आप जीवन में से सोच लीजिए आप जा रहे हैं, और गहराई समुद्र जैसी आपके अंदर है, निश्चल हैं आप,
हिल नहीं रहे हैं, आनंद की नींद है, बैठे बैठे सो गए, आनंद ले रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठे बैठे अमेरिका इंग्लैंड घूम आए, यही आपका डायरेक्शन है, यही आपकी गति है, यही आपको ले जाएगी। वो प्लैनेट कौन सा है वो और ज़्यादा बताएगा। उसके गलत कामों की तरफ मत जाइए कभी भी, उसके सदैव अच्छे कामों की तरफ रहिए। जो 12th हाउस का लॉर्ड आपका 12th में बैठेगा तो हमेशा अच्छी गति बताएगा। हाँ, और चीज़ों के प्रभाव में आने पे या उसके जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उसकी वजह से वो आपको दुख प्रदान कर सकता है मटीरियल तौर पे ना। आदमी कहे भाई हमारे 12वें स्थान का स्वामी 12वें में बैठा हुआ, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, या हमारे वो प्रॉब्लम हो रही है, या हम गलत कामों में फंसे हुए हैं, गलत जगह अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करते हैं, निकाल देते हैं। आप समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, कोई सेक्सुअल हैबिट, कोई इंडल्जेंसेस, कोई इंटॉक्सिकेशंस इसमें पड़े हुए हैं, तो हमारी गति या हमारा डायरेक्शन कैसे हमको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रभु की तरफ पहुँचाएगा। देना, लोगों के साथ व्यापक होके काम करना, लोगों के साथ सरेंडर कर देना। लड़ाई हो रही है, 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं 12th हाउस में बैठे हुए, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जो है, मैंने आपको पहले ही कहा है, प्रभु को रिप्रेजेंट करता है। प्रभु 12th हाउस में बैठे हुए आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छोड़ दो लड़ाई को, छोड़ दो, उसको जीत जाने दो, तुम आनंद करो, तुम इधर आओ, बैठो मज़े से अपना प्रभु भक्ति करो, जाओ गंगा तीरथ नहाओ, आनंद लो, मेरे पास अपना भजन करो, भज गोविंदम भज गोपालम, आनंद में पड़े रहो। 12th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे 12th हाउस में बैठ के ये बता रहा है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में नहीं रहना, लिबरेशन मोक्ष का रास्ता खोजना, किसी के साथ जुड़ना नहीं, वो ये सब बता रहा है। यही आपका डायरेक्शन है, यही गति है आपके जीवन में। अब बाकी के प्लैनेट जहाँ पे भी बैठे होंगे, आप जीवन में आपकी पत्रिका में 1st हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, आत्मा कारक 4th में बैठा है, वो कह रहा है कि नहीं प्यार से इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे, हम घरी में लड़ाई हमें करना अच्छा लगता है। 1st हाउस का लॉर्ड 4th में है मंगल, हम घरी वालों को कूटते हैं, उन्हीं के साथ हमारी लड़ाई झगड़े रहते हैं। और 12वें स्थान का स्वामी 12वें में बैठा हुआ है आपके चार्ट में। डायरेक्शन क्या बता रहा है? कह रहा है सब छोड़ो, आनंद लो, तभी आनंद ले पाओगे बाकी की चीज़ों का, गिविंग, चैरिटी, ये सब काम करने में। इसमें मत बंधो, डायरेक्शन वो है। जब डायरेक्शन वो अपनाओगे, गति वो अपनाओगे, भावना वैसी रखोगे, बाकी के प्लैनेट्स तुम्हारे सही तरीके से काम करने लग जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।